नमस्कार। गुरुग्राम से मैं राजेंद्र निगम राज आप सबको नमन करता हूँ। आज हम सब परम आदरणीय गुरुओं के गुरु, हम सबके परम पूज्य, साहित्य जगत के भीष्म पितामह, मधुर व्यवहार तथा मधुर मुस्कान के धनी, परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर कुंवर जैन जी का जन्मदिवस मनाने को एकत्रित हुए हैं। कुछ दिन पहले एक दुखद सूचना मिली थी कि वो परम धाम को सिधार गए हैं। बहुत ही दुखद सूचना, जिस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की मर्जी। उनको हम नमन करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लगभग 17 वर्ष पहले सन 2004 में उनसे पहली मुलाकात हुई। इतने सरल व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व कि हम लोगों को पहली बार में ही ऐसा लगा कि जैसे उनको बरसों से जानते हैं। इतने प्यार और स्नेह से वो मिले। और वो ही नहीं, उनके परिवार के सभी सदस्य, चाहे आंटी जी हों जो हमें बच्चों की तरह, बेटे बहू की तरह हम लोगों को मानती थी, या उनकी पुत्री वंदना जी, जमाई राजा शरद भैया, उनके सुपुत्र प्रगीत भैया और पुत्रवधू डॉक्टर भावना, या बच्चे, जिससे जिससे मिला सबसे बिल्कुल एक घर परिवार जैसा ही आनंद मिला मिलने पर। और अभी कुछ दिन पहले होली पर हम लोग उनसे मिलने गए थे गाज़ियाबाद। तो बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से मिले। बच्चों जैसी खुशी उन्होंने व्यक्त की और फ़ोटो खिंचाने के लिए उत्सुक हो गए कि एक फ़ोटो इस हाल में खिंचाते हैं, एक दूसरे कमरे में खिंचाएंगे चल के। रंग लगाया, अबीर लगाया, गुलाल लगाया। हमें भी सौभाग्य मिला, हमने भी उनको अबीर गुलाल लगाया। और जब अबीर गुलाल लगाया तो उनकी ही 2 पंक्तियाँ याद आ गई कि चेहरे को आज तक भी तेरा इंतज़ार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतज़ार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। और उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे। हमेशा वो अच्छे मूड में रहते हैं, लेकिन उस दिन ज़्यादा अच्छे मूड में थे। और उन्होंने मेरी एक गज़ल ली, उस गज़ल को अपना रदीफ जोड़कर नए तरीके से पढ़ के सुनाया। हमें इतना आनंद आया कि कुछ कहने को नहीं। और वो शायद वीडियो आपको भी देखने को मिल जाए। और उनसे जुड़े संस्मरण, यादें बहुत सी हैं, क्या क्या सुनाया जाए। एक बार अमेरिका गए थे काव्य पाठ के कार्यक्रम में, वहाँ से लौट के आए तो एक टाई लेके आए, उपहार स्वरूप मुझे दी। वो आज ही मेरे पास है, दिल से लगा के रखी हुई है। मेरी दोनों पुस्तकों की भूमिका डॉक्टर साहब ने ही लिखी है। दूसरी पुस्तिका की जब भूमिका लिखी थी, लापता है आदमी की, तो उनकी आंखों में तकलीफ़ थी। उनके पास कई भूमिकाएँ लिखने को पेंडिंग थी, अपने भी कई काम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं ये कोशिश करके जल्दी पूरी कर दूँगा। और उन्होंने तकलीफ़ के बावजूद वो भूमिका पूरी करके दी। हमेशा उनके आभारी रहेंगे। चूँकि दोनों पुस्तकों में भूमिका उनकी आ गई है, तो मेरी ये दोनों पुस्तकें अमर हो गई हैं। और वर्ष 2018 में हम लोगों ने एक संस्था बनाई थी, समाज और साहित्य को समर्पित परंपरा के संरक्षक का दायित्व भी डॉक्टर साहब ने संभाला। और एक कार्यक्रम हम लोगों ने करने की योजना बनाई थी उन्नाव अपने गृहनगर में, लेकिन किसी कारण वो पूरी नहीं हो सकी। 2011-12 की बात है। लेकिन उसके बाद मेरी पोस्टिंग जब रेवाड़ी हुई प्रमोशन के दौरान, तो मुझे रेवाड़ी में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अध्यक्ष बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ये मौका इतना अच्छा मिला मुझे कि मैंने डॉक्टर साहब की एक शाम वहाँ पर आयोजित की, एक काव्यमयी शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन के नाम। रेवाड़ी के लोगों को बरसों से इसका इंतजार था कि कभी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हमारे वहाँ आए। और वो आए और उन्होंने इतने झूम कर, इतने मस्त होकर उस दिन काव्यपाठ किया कि रेवाड़ी का साहित्यिक जो वर्ग है, जो श्रोता वर्ग है, जो कवि प्रेमी है, वो उनको हमेशा हमेशा याद रहेंगे। सदियों तक उनकी आवाज़ें वहाँ गूंजती रहेंगी। ये एक यादगार रही है। और जब उनकी ये 17 की खबर अभी दोबारा छपी इस घटना के बाद कि 2017 में डॉक्टर कुंवर बेचैन रेवाड़ी आए थे और उन्होंने ये कार्यक्रम किया था, तो दोबारा वो सब यादें ताज़ा हो गई। और जहाँ तक अंतिम मुलाकात की बात है, तो अभी 4 अप्रैल को काइफा, काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिल्ली में आयोजित हुआ था। उसमें वो अतिथि के रूप में उपस्थित होने थे
और हम लोगों का चूँकि एक एंट्री थी, एक हमारा वीडियो में गया था, हम लोग ही पार्टिसिपेंट की तरह उसमें उपस्थित हुए थे। और जब हम लोग पहुँचे तो देर हो चुकी थी, पीछे की सीट पर बैठने को मिला 20-22 सीट छोड़कर। तो हमसे पीछे कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, मास्क लगा था, अंधेरा था, तो मैंने नमस्ते कर ली, पहचान नहीं पाया। उन्होंने दोबारा थपथपाया तो मैंने पीछे मुड़े, देखा डॉक्टर साहब ने अपना मास्क उतारा, मैं पहचान गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नमस्कार, आप पीछे क्यों बैठे हैं? वो बोले कभी कभी दर्शकों की तरह, सामान्य श्रोता की तरह बैठ कर सुनने में भी आनंद आता है। मैंने कहा आपकी स्थान आगे आगे चलिए कि नहीं, ठीक है। वो नहीं माने तो मैं आयोजक भाई विनय सिंह चतुर्वेदी जी के पास गया, उनको लेके आया, फिर वो अन्य मैंने करके उनको आगे ले गए। तो ये उनकी महानता कि उनको अगर कहीं भी सीट खाली दिख जाए तो पीछे बैठ जाएंगे सामान्य जनता की तरह। ये उनकी विनम्रता, ये सब हम लोगों को याद रखनी चाहिए। और जो अंतिम मुलाकात इसके पहले होली में हुई थी, उस दिन उन्होंने मुझे एक अपना मेज़ से उठाकर पेन दिया और ये कहा कि खूब लिखो, साहित्य जगत में नाम कमाओ। ये देखिए, ये वो पेन है जो उन्होंने मुझे उपहार दिया था। ये भी मेरे सीने से लगा रहेगा सदैव। उनके साथ बिताए पलों का क्या कहना, इतने संस्मरण हैं कि पूरी पुस्तक ही तैयार हो जाए। सुनने वाला थक जाए, सुनाने वाला थक जाए, पर किस्से कभी ख़त्म ना हो। हाँ, ये सच है कि वो हमसे दूर भले ही चले गए हैं, पर उनके कभी ना खत्म होने वाले किस्से, उनका दमकता व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनके विचार, उनकी बातें, उनके सौम्य छवि, उनकी मुस्कुराहट, उनके सकारात्मक संदेश, उनकी ऊर्जा और अंतिम क्षणों तक हार ना मानने की उनकी ज़िद, ये सब सदियों सदियों तक फिजाओं में गूंजते रहेंगे। और 4 लाइनें उनको समर्पित करता हूँ अंत में कि काव्य जगत में सदा रहे हैं आन बान और शान से, और आज हमें आशीष दे रहे आप उच्च स्थान से। तो चरण धूल मिल गई आपकी, जीवन हुआ सफल अपना, कि चरण धूल मिल गई आपकी, जीवन हुआ सफल अपना। और श्रद्धा सुमन समर्पित करते हम कविगण सम्मान से, कि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हम कविगण सम्मान से। बहुत बहुत धन्यवाद।